अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हुक्म से मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज बात करते हैं सूरत रहमान और इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल के बारे में। सूरह रहमान जैसा कि आपको पता है ये हर बीमारी का इलाज है। इसकी थेरेपी करने से आपकी हर बीमारी दूर हो जाती है। पिछले दिनों मुझे एक बहन मिली जिन्होंने अपना ये रियल स्टोरी मुझसे शेयर की जो कि सूरत रहमान के बारे में है, और इतनी अमेजिंग ये स्टोरी है कि आपका ईमान भी सुन के ताज़ा होगा। तो वो स्टोरी बहन ने जैसे सुनाई थी मैं वैसे ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो हुआ यूँ कि उनको सेहत के कुछ मसाइल थे। वो कहती हैं कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, यानी कि हर वक्त परेशानी में थी। छोटे छोटे बच्चे थे जिनको कोई संभालने वाला भी नहीं था, तो मजबूरी में उनको घर के काम भी करने पड़ते थे। तो फिर आखिर जब तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो उन्होंने टेस्ट करवाए, और टेस्ट वगैरह करने के बाद उनको पता चला कि उनके सिस्ट है, जो कि अमूमन बन जाती है औरतों के। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई क्योंकि सिस्ट जो थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी थी और उनको पता भी नहीं चला था कि ये कब से बनना शुरू हुई। तो ये मेरी बहन कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई कि मैं रोती थी कि ये क्या होगा, अब इसका और इलाज कैसे होगा। तो वो कहती हैं कि मैं इलाज जिसके पास भी जाती वो सब ऑपरेशन का ही बताते थे। हर डॉक्टर से मैंने पूछा और अलग अलग जगह से टेस्ट करवाए, अलग अलग जगह से मैंने इलाज करवाए, लेकिन हर कोई मुझे यही कहती थी कि ये ऑपरेशन के बग़ैर ये सिस्ट का निकलना मुश्किल है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इसी दौरान यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते मुझे एक वीडियो मिली जो कि सूरत रहमान की थेरेपी के बारे में थी। तो मुझे मायूसी में एक रोशनी की किरण नज़र आई। तो मैंने वो जब वीडियो देखी तो वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे ही हालात के बारे में है, ये मुझे ही अल्लाह पाक ने कोई इशारा दिया है, मेरे लिए ही अल्लाह पाक ने ये वसीला बनाकर भेजा है। तो मैंने जब वो वीडियो देखी और देखते देखते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। उस वीडियो में सूरत रहमान जो कि कारी अब्दुल बासित की आवाज़ है उसके बारे में बताया जा रहा था कि कैसे कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा मिला, और मेरी जो सिस्ट थी वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, तो मैं जिसकी वजह से हर वक्त रोती रहती थी। तो जब मैंने ये सुना कि कैंसर की बीमारी का इलाज और भी ख़तरनाक बीमारियों का इलाज सूरत रहमान से किया जा सकता है, तो मैं भी तो एक मुसलमान हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती। जब एक इंसान ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकती। यही सोच मेरे दिल में दिमाग में आई और एक एनर्जी मिली मेरे दिमाग को, और मैंने फिर ये पढ़ने का तहैया कर लिया कि मैं ये हर हाल में ये मुकम्मल करूँगी और इसी से ही अपना इलाज कंप्लीट करूँगी, तो अल्लाह पाक मुझे भी शिफा देंगे। और मैंने पढ़नी शुरू कर दी, और वो किस तरह से पढ़ी सूरह रहमान ये मैं आपको भी बताती हूँ, क्योंकि ये एक सदका जारी है। हम जितनी ये आगे बताएंगे इस सूरत के बारे में, जितना हम लोगों को बताएंगे और जितने लोगों का फ़ायदा होगा उसका सवाब हम सबको भी मिलेगा। तो जी शुरू करते हैं कि सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद ये सूरत सुननी शुरू करें, और कारी अब्दुल बासित की ही आवाज़ में आपने डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि अगर लाइव चलाएंगे तो इसमें ऐड वगैरह आते हैं तो वो जो तसलसल होता है वो टूट जाता है, इसलिए आप डाउनलोड करके रख लें। और दिन में 3 बार आपने सुननी है। 3 से 4 घूंट आपने एक गिलास में पानी लेकर अपने पास रख लेना है, और फिर उसको आंखें बंद करके और आपने सुनना है। कोई इतनी देर का काम नहीं है, ये तकरीबन 18 मिनट की है सूरत रहमान, जो कि आप आसानी से 3 टाइम सुन सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी दिन ऐसे हो गया कि आप 3 टाइम नहीं सुन सके तो आप 2 टाइम तो सुन ही सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी दिन मजबूरी होगी है तो आप 1 टाइम भी सुन सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप 3 टाइम की रूटीन बनाएं। और इसी तरीके से, और जब पूरी सूरत ख़त्म हो जाए तो आप पानी पर दम करें और 3 बार अपने दिल में अल्लाह
अल्लाह अल्लाह करके पी लें। और उससे पहले आपकी जिस से लड़ाई हुई है, किसी वजह से कोई दुश्मनी है, किसी वजह से किसी ने भी आपको कोई भी नुकसान किया है या ज़िंदगी में कभी आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, आपका दिल दुखाया है, आप उसको माफ़ कर दें तो यकीनन अल्लाह ताला बेहतर माफ़ करने वाला है। और उसकी भी भलाई मांगे कि अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो अल्लाह पाक आप उसे हिदायत देने वाले हैं, आप उसे हिदायत दे सकते हैं, आपके अलावा यकीनन कोई नहीं है। तो आप उसको भी हिदायत दें और हर मुसलमान की भलाई का सोचें। और जिसने आपका ज़िंदगी में दिल दुखाया सबको माफ़ करके सच्चे दिल से और ये पानी पी लें और दिल में अल्लाह की मोहब्बत बेतहाशा महसूस करते हुए लफ्ज़ अल्लाह 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 3 बार दोहराएं और ये पानी पी लें। और उसके बाद 3 बार दुरूद शरीफ फिर से आप पढ़ें। और उसके बाद वो बहन कहती हैं कि मैंने एक और काम किया कि मैंने इस अमल को करने के साथ साथ मैंने हर वक्त इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया कि अल्लाह पाक, हमें पता नहीं होता कि हमारी ये बीमारी जो है किस गुनाह की पादाश में है, एक आजमाइश है या क्या है, हमें कुछ पता नहीं होता कि ज़िंदगी में हमने कई गुनाह ऐसे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता और हम वो कर देते हैं। तो आप अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगने का बेहतरीन जो ज़रिया है वो है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल के हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पहले भी बनाई हैं। तो वो बहन कहते मैंने साथ साथ इस्तग़फ़ार पढ़ना भी शुरू कर दिया। यकीन माने कि जो सिस्ट मेरे ख़त्म होने में नहीं आ रही थी और मेडिसिन वग़ैरह लेने के बावजूद अपनी जगह पे थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था, जिसकी वजह से ऑपरेट का मशवरा दे रही थी मेरी डॉक्टर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ कम होना शुरू हो गया। और मेरी जो परेशानियां थी यानी कि जो सिस्ट की वजह से टांगों वगैरह में दर्द थी, कमर में दर्द थी, वो भी ठीक होना शुरू हो गई। और वो कहती हैं कि मैंने ये अमल तकरीबन, ये नहीं कि आपने करना तो 7 दिन है, लेकिन अगर 7 दिन में आपको फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे तो 7 दिन में फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन अगर नहीं भी पड़ा तो आप 7 दिन से ज़्यादा भी पड़ सकते हैं। अगर किसी को नहीं फ़र्क पड़ रहा तो ये यकीनन इस बात की वजह से है कि आपकी अगर किसी से दुश्मनी है या कोई गिला है वो आप माफ़ नहीं कर रहे, तो इस वजह से आपको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप सच्चे दिल से सबको माफ़ करके फिर ये अमल करेंगे तो यकीनन आपकी जो भी बीमारी है, जितनी बड़ी भी बीमारी है, क्योंकि शिफा अल्लाह ताला ने देनी है, तो आपकी जितनी भी बीमारी है, किसी किस्म की भी बीमारी, डिप्रेशन है, कोई भी मसला है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो आप इस सूरत यानी कि सूरह रहमान के ज़रिए से आप अपना इलाज ख़ुद कर सकते हैं। ये यकीन और उम्मीद अल्लाह से ही है और अल्लाह से ही होनी चाहिए। तो वह बहन कहती हैं कि तकरीबन 1 माह में मेरी ये सिस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। दोबारा मैंने टेस्ट करवाए तो वो मेरी डॉक्टर जो थी वो देख के ख़ुद भी हैरान हो गई और उनको यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप मेरी मेडिसिन के अलावा भी कुछ खा रही थी, क्योंकि मेरी मेडिसिन से तो आपकी जो सिस्ट थी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपने कहाँ से इलाज करवाया, मुझे भी बताएं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी मरीज़ा हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप मुझे बताएं कि वो जिनसे आपने दवाई ली है उन्होंने कौन सी मेडिसिन आपको दी थी। तो मैंने उनको फिर बताया कि मैंने तो सूरह रहमान पढ़ी थी और फिर सूरह रहमान की थेरेपी जो होती है वो मैंने की थी। तो वो डॉक्टर जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उनको भी एक उम्मीद नज़र आई। उन्होंने कहा कि मैं अपने आने वाले हर मरीज़ को ये इंशाल्लाह थेरेपी करवाऊँगी, जिसकी वजह से उनको अल्लाह पाक सेहत अता फ़रमाएंगे। तो जी मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र करती हूँ कि जिसने मुझे इस बीमारी से निजात दी। वो बहन कहती हैं कि उन्होंने ख़ास मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता करके ये स्टोरी बताई थी और कहा था कि आप ये वीडियो ज़रूर बनाना, जिसको भी ये मसला है या कोई और मसला है तो यकीनन एक बार सूरह रहमान की ये थेरेपी करके देखें, इंशाअल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि वो बीमारी जड़ से निकल जाएगी। तो जितने लोगों का फ़ायदा होगा वो कहती हैं तो इसकी वजह से अल्लाह पाक मुझे और शिफा देंगे और बाकी जितने भी मरीज़ हैं उनको भी शिफा मिलेगी। तो जी आपको इन बहन की जो थेरेपी की स्टोरी है वो कैसी लगी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और
یقیناً یہ تھیراپی آپ لوگ بھی کریں گے میری طرح، کیونکہ میں بھی کرنے والی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت والی زندگی دے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔